महेश चव्हाण जी, किस खेमे से हैं आप? सत्ताधारी अजित पवार के खेमे से या गैर मौजूद रहने वाले सुप्रिया सुले और शरद पवार के खेमे से? अंजना जी, देखिए, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सुप्रिया सुले जी जिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, हम उस खेमे से है। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि अजित पवार जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ कहा हो, हाँ। शरद पवार जी जब तक सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनकी प्रतिक्रिया नहीं देते, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनको सभी मतलब सभी का अजित पवार तो कह रहे हैं उनको सबका आशीर्वाद मिल गया है। प्रफुल्ल पटेल, महेश जी, मुझे नहीं पता कि आपकी राजनीति कितने वर्षों की है, लेकिन जब से हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, शरद पवार का राइट हैंड एक तरह से प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार तो हैं, और अजीत पवार का दमखम अपनी पॉलिटिक्स जो जमीन पर है उससे भी है, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे उसके बावजूद। लेकिन दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल का अजीत पवार के साथ बैठना, छगन भुजबल का बैठना बहुत कुछ कह रहा है। कोई आंख पर पट्टी ही बांधेगा तो समझेगा कि शरद पवार के खिलाफ गए हुए हैं प्रफुल्ल पटेल और ये सारे नेता। आपकी बात सही है, ये बिल्कुल क्लोज नेता गण रहे हैं शरद पवार जी के, फिर भी वो आज जैसे आपने कहा अजित पवार जी के खेमे में जाकर बैठे हैं। अगर शरद पवार साहब का इनको सपोर्ट होता तो शरद पवार साहब इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बैठते? वो सबसे पहले वो प्रतिक्रिया देते कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष है। अगर उनका डिसीजन होता तो उन्हें छिपाने की क्या जरूरत है? मुझे अभी इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि इतने जल्दी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हम शरद पवार जी के स्टेटमेंट के लिए रुके तो अच्छा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूं। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशि शेखर जी जुड़े हुए हैं। पहले पूरा एनालिसिस करते हैं कि आज तीनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या बड़ी बड़ी बातें कही है। विपक्ष को साहिल जमकर लताड़ा कि देश के लिए इनकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से कोई नहीं सोच रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छगन भुजबल ने जमकर प्रशंसा की, कहा कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 में मोदी की ही वापसी होगी सत्ता में, इस बात को लेकर पार्टी में भी चर्चा हुई है। क्या समझे? मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा की है उन्होंने। देखिए, प्रशंसा तो वो करेंगे अभी, और क्योंकि अब वो सत्ता में शामिल है। लेकिन 2-3 सवाल, क्योंकि क्या है कि महाराष्ट्र में 2019 से बहुत सारी चीजें हुई है, इसके लिए हर पार्टी के जो बयान अब तक आए हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ही हमको पूरा एनालिसिस करना होगा। नंबर 1, खुद अजित पवार बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार थे, ये 2019 में भी हमने देखा था, और उनके साथ में जाकर सरकार बनाने में उन्हें कोई परहेज नहीं था जब तक शिवसेना के साथ में एनसीपी की सरकार नहीं बनी थी। तो ये रही पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलकर बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाई, तब उन्होंने यह मुद्दा रखा था कि एनसीपी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार में रहना हमारे लिए मुश्किल हो गया था, और पार्टी खत्म ना हो, बाला साहब के विचारों का संरक्षण हो, इसके लिए हम बीजेपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर सरकार बना रहे हैं। अब एनसीपी उनके साथ में इस सत्ता में शामिल हो गई है। पॉइंट नंबर 3, कुछ ही दिन पहले यानी भोपाल में बात करते समय प्रधानमंत्री ने एनसीपी से जुड़े 70,000 करोड़ के घोटालों की बात कही थी, जिसमें 2 घोटालों का उन्होंने नाम लिया था, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला और सिंचाई घोटाला। ये दोनों घोटालों में सबसे बड़ा नाम अजित पवार के नाम पर घोटाला और परिवारवाद, अजित पवार भी उनके भतीजे हैं। तो अब वही इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि वो उनके साथ में जाकर सरकार बना रहे हैं। और पॉइंट नंबर 4, खुद शरद पवार ने नागालैंड में विधायकों ने जब सरकार को समर्थन दिया था जिसमें बीजेपी शामिल थी, तब उन्होंने यह कहा था कि यह विधायकों का फैसला है, पार्टी का फैसला नहीं है। आज उसी बात का सहयोग लेकर अजित पवार कह रहे हैं कि देखिए, नागालैंड में तो शरद पवार साहब ने यह बात कही थी, अब महाराष्ट्र में अगर हम लोग यह कर रहे हैं तो उसको लेकर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अब थोड़ी ही देर में शरद पवार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब तक अजित पवार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2019 में भी उन्होंने कहा था कि यह फैसला पार्टी का फैसला है, सारे विधायक उनके साथ में हैं, वो अपने बलबूते पर जाकर सरकार नहीं बना रहे हैं। तो एनसीपी एज अ पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बना रही है। आज भी उन्होंने यही बात रिपीट की है, और यही बात एकनाथ शिंदे ने भी रिपीट की थी। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये 2019 से लेकर अब तक उसी की तरह चल रही है। अब शरद पवार को यह बात साफ करनी होगी कि क्या नागालैंड की तरह वो इस बात पर चुप रहेंगे या फिर अजित पवार के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करेंगे। क्या वो अजित पवार के खिलाफ हम उनके साथ में नहीं है
जो भी बचे कुछ विधायक रहेंगे उनके साथ में हम एनसीपी चलाएंगे और उनके खिलाफ जाकर हम बात रखेंगे। या नागालैंड की तरह वो फैसले लेते हैं या उनके खिलाफ लड़ते हैं, इसी पर आगे की राजनीति तय होगी। अंजना, बिल्कुल, साहिल बने रहिए हमारे साथ।